हर हर महादेव दोस्तों, जय माता की। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कि खुशियों के ऊपर है। अक्सर क्या होता है कि लोग जो हैं सब कुछ होते हुए भी, आपने भी सुना होगा, आपके आसपास भी सब कुछ होता है उनके पास, लेकिन आप कभी भी उनके पास जाओ ना, वो हमेशा यही रोते रहते हैं। क्या करें, या तो कुछ इधर उधर की बातें, या बीमारी की बातें, या घर में कुछ है नहीं, में तो इतने पैसे हैं इतने नहीं है, आज बड़ी मुश्किल से गुजार, मतलब सब कुछ है उनके पास, लेकिन हम देखो उनको रोने की आदत होती है, सब कुछ होते हुए भी रोते रहते हैं। तो ऊपर से फिर वो सोचते हैं कि हम खुश कैसे रहें, खुशियाँ कैसे मिलेगी उनको। उनके दिमाग में बस ये भर गया है कि हर वक्त पैसा होना चाहिए, पैसे से कभी भी कोई इंसान खुशियाँ नहीं खरीद सकता, ये पक्की बात है। खुशियाँ आपके यहाँ दिमाग से, आपके अंदर हैं, आपके बाहर, आपके महँगी-महँगी चीज़ें, ब्रांडेड फ़ोन, ब्रांडेड गाड़ी, बड़े-बड़े घर, बंगले, उनमें खुशियाँ नहीं हैं। खुशियाँ आपके अंदर हैं। अपने अंदर खुशियाँ ढूँढिए, वरना सारी ज़िंदगी रोते रहेंगे। अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को टाइम दीजिए। 24 घंटे में से 1 घंटा तो आप लोगों को अपने लिए निकालना ही चाहिए ना। योगा करिए, पार्क में जाइए, वहाँ हँसते-खेलते बच्चे मिलेंगे, कोई एक्सरसाइज़ कर रहा होता है, कोई तालियाँ बजा-बजा के हँस रहा होता है। मतलब बड़ा ही अच्छा लगता है। इतना फ आप एक बार घर से निकल कर जाइए तो सही पार्क में, कितने फ्रेश होंगे आप, कितनी खुशियाँ मिलेगी आपको। और सारे दिन हम घर में बैठे रहें और फिर हम सारे दिन यही होगा कि रोते रहेंगे, आज ये नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, अब क्या करें, उसके पास देखो, उसके पास कितना कुछ है, वो हमेशा घूमती रहती है, घूमते रहते हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो लोग घूमते रहते हैं, जो खुश रहते हैं, उन्होंने अपने हालातों से समझौता किया हुआ है, क्योंकि वो हर एक छोटे-छोटे मोमेंट्स को एन्जॉय करते हैं, खुशी मनाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है? भगवान की पूजा करने में भी एन्जॉय करते हैं। ये नहीं कि मजबूरी में पूजा कर रहे हैं, कई लोग तो मजबूरी में पूजा करते हैं। इसलिए पूजा करते हैं कि कहीं भगवान नाराज़ ना हो जाए, इसलिए सभी देव-देवताओं के हाथ पैर छुएँगे। ये कोई पूजा नहीं होती, पूजा तो सच्चे मन से होती है, श्रद्धा और भाव से। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान नहीं भूखे आपके व्रत करो, पूजा-पाठ करो, कुछ नहीं चाहिए उनको। व्रत करना, भगवान थोड़ी कहते हैं आप भूखे रहो, भूखे रहने से क्या होता है? असली है आप विचारों के व्रत रखिए शुद्ध, किसी की बुराई मत कीजिए, बुरा मत सोचिए, किसी के लिए बुरा मत बोलिए, ना बुरा करिए। तो ये सबसे बड़ा व्रत है, विचारों के व्रत रखिए, अच्छे विचार रखिए। इसको व्रत नहीं कहते भूखा रहना, वो व्रत नहीं होता। इसको तो भगवान भी नहीं मानते व्रत। मेरे विचार से तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए लोग किसी को भी, मतलब सब कुछ है। आप एक बार ज़रा देखिए अपनी चीज़ों पे, जो-जो आपके पास है, आप गिनती करेंगे ना, आपको गिनती नहीं करी जाएगी। देखिए जो सड़क पर सोते हैं बेचारे, उनको देखिए आप, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। जो मज़दूर, कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी वो शाम के टाइम खूब एन्जॉय करते हैं। खाना बनाते हैं, अच्छा बढ़िया खाना खाते हैं, मेहनत करते हैं, है ना? और जो बड़े लोग हैं, वो तो क्या बढ़िया खाना खाते हैं। उबला हुआ खाना, शुगर नहीं खाना, नमक नहीं खाना, तो वो कोई खाना थोड़ी है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर सारे दिन स्ट्रेस में रहते हैं, और के चक्कर में भागते रहते हैं, सारे दिन हाय माया में रहते हैं। तो ये इससे आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी, तो वो खुश रहते ही नहीं हैं, सारे दिन स्ट्रेस में रहते हैं। क्या फ़ायदा? सब कुछ आपका यहीं रह जाएगा। इसलिए अपने आप को खुश रखिए, छोटी-छोटी खुशियों को मनाइए, एन्जॉय करिए, कहीं बाहर निकल जाइए घर से। ज़रूरी थोड़ी है पैसे से ही खुशियाँ होती है, पैसा पैसा है तभी आप बाहर पार्क में चले जाइए, उसमें तो पैसा खर्च नहीं होता ना। तो आप अपने आप को एन्जॉय करिए, अच्छी छोटी-छोटी खुशियाँ मनाइए, अपने आप से प्यार करिए, अपनी इज़्ज़त करिए। अगर आप अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे, अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, तो कोई भी नहीं करेगा आपसे। अपनी वैल्यू, अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए। अगर आप अपने आप को सस्ता बनाएँगे, तो लोग बिल्कुल आपको कब पायदान बना देंगे, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अपनी वैल्यू रखिए। हर छोटे-मोटे से, हर ऐरे-गैरे से मुँह मत लगिए। जो बदतमीज़ है, उनसे दूर रहिए। बदतमीज़ों से आप लड़ेंगे तो क्या करोगे आप? आप ज़्यादा, कुत्ते से ज़्यादा तो भौंक नहीं सकते हैं,
तो इससे अच्छा है कि उनसे बहस ही मत करिए आप, शांत रहिए बस। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो करने दीजिए, सब उसके कर्म है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, सामने वाला आपके साथ आपके ऊपर अन्याय करता रहता है। वो सोचता है आप बोलते नहीं हो, आप जवाब नहीं देते, तो वो उसके दिमाग में ये जाता है कि आप शायद कमज़ोर हैं या आप डर गए हैं। जबकि ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि सामने वाला इसलिए चुप रहता है कि क्या फ़ायदा, लड़ाई करने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए कोई भी कभी भी किसी को हल्के में मत लीजिए, चाहे कोई भी हो, कोई कमज़ोर नहीं होता, अपनी जगह सब मज़बूत होते हैं, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है। लेकिन इंसान जब अपने ऊपर आती है ना, तो सब मज़बूती आ जाती है उसके अंदर। तो इसलिए कभी किसी को हल्के में मत लीजिए, उसको कमज़ोर मत समझिए, बिल्कुल भी। अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का, बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए। आप अगर रोते रहेंगे सारे दिन, है ना, सारे दिन आप दुखी रहेंगे, तो आपके घर में नेगेटिविटी, नकारात्मकता छाई रहेगी। अगर आप खुश रहेंगे, है ना, कई लोगों को आदत होती है, कुछ भी नहीं होता उनके पास, शाम की रोटी के लिए भी पैसे नहीं होते, बस कमाते हैं और ला के खाते हैं, तब भी वो खुश रहते हैं हमेशा। और बड़े लोग जो होते हैं पैसे वाले, वो तो और के चक्कर में रहते हैं, हाय ये नहीं है, हाय वो नहीं है, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो वो ऐसे ही होता रहेगा, ये लाइफ है। लाइफ जो है एक, हमारी लाइफ जो है एक फ़िल्म है, ये तो चलती रहेगी। और हर इंसान की लाइफ में उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ही तो नीचे भी आता है। और कभी भी आपकी फाइनेंस स्थिति या आपका बिज़नेस खराब होता है, कभी भी किसी को मत बताइए। क्योंकि अगर आप बताते हैं कि आपकी स्थिति खराब है, आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप बहुत दिक्कत चल रही है, आप बहुत तंग चल रहे हैं, अगर आप किसी को बता देते हैं, तो वो सामने वाला आपको उसी हिसाब से आपकी इज़्ज़त करेगा। तो इसलिए अपना सीक्रेट, अपने बारे में कभी किसी को मत बताइए। अपने घर के लड़ाई झगड़े क्यों किसी को बताना? क्योंकि सामने वाले को बताने का मतलब है हम अपना तमाशा खुद करते हैं। इसलिए कभी भी मत बताइए। अगर आपके साथ बदतमीज़ी हो रही है, कोई बात नहीं, आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए ना। ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना, वो अपने आप हिसाब करेगा। कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करता, आपके साथ बोलता नहीं है ढंग से, बदतमीज़ी करता है। तो ये आपकी बेइज़्ज़ती नहीं है, ये बेइज़्ज़ती उसी की है। आप उसके घर जाते हैं, किसी की भी, लेकिन वो आपसे बोलता नहीं है, ढंग से बात नहीं करता है, तो उसको ये लगता है कि शायद मतलब ये आए हैं, मैं ऐसा करूँगा तो ये मेरे घर आएँगे नहीं, इसलिए वो ऐसा करता है। तो इसलिए आपको ऐसे लोगों को इग्नोर मारिए, अपनी ज़िंदगी में से निकाल कर गड्ढे में डाल दीजिए उनको। ऊपर वाला देखता है ना, हिसाब लेगा, सब सब कर्मों का हिसाब मिलेगा उसको भी। आज वो जैसा आपके साथ कर रहा है ना, तो कल उसके साथ वो डबल होना है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। अगर हम किसी का बुरा करते हैं, तो आने वाला कल उसके लिए अच्छा नहीं होगा। भगवान तो माफ़ करेंगे, लेकिन कर्मा आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। कर्मा तो आपको ढूँढ-ढूँढ के निकालेगा और फिर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, सर पे हाथ रख के रोएँगे कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, क्योंकि आपको अपनी गलती तो कभी लगेगी नहीं। जिस इंसान को अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है, उसको लगता है कि हाँ, मेरी गलती थी, मैंने ऐसा किया था, इसलिए मेरे साथ ऐसा, तो शायद उसको कुछ हल्का हो जाएगा, उसके कर्म हल्के हो जाएँगे। लेकिन जिसको लगती ही नहीं है, तो उसका क्या होगा? उसको तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। उसको तो कर्मों का भुगतान देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रखेंगे ना, सबसे ज़्यादा आपको वही रुलाता है। इसलिए उम्मीद किसी से मत रखिए, अपने आप से रखिए और अपने भगवान से उम्मीद रखिए। बाकी बच्चे हैं, आप बच्चों से उम्मीद रखेंगे, बेटा हो, बेटी हो, एक मतलब जो आप एक ना एक दिन आपको दुःख होगा ही। क्योंकि आपके हिसाब से तो कुछ होगा नहीं, आप जैसा सोचते हैं वैसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए उम्मीद कम रखिए हर किसी से, सिर्फ़ उम्मीद रखनी है तो ऊपर वाले से रखिए, ऊपर वाला हमेशा आपका साथ देगा। जब भी आप कभी गड्ढे में गिरने को होते हैं तो ऊपर वाला हमेशा आपकी बाजू पकड़ता है। और कभी आपके साथ बुरा होता है, कभी ऐसी घटना घटती है आपके आस-पास, तो आपको लगता है कि मैं क्या करूँ? कई कई बार तो लगता है कि आत्महत्या ही कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है।
क्योंकि वो जो आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, आपके साथ जो घटना घट रही है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपके साथ बदतमीजी कर रहा है ना, आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, आपको दो कौड़ी का समझता है वो, जबकि वो खुद ही दो कौड़ी का है। और सामने वाले को ऐसा समझ, वो भी इसलिए ऐसा समझता है, उसको लगता है कि अगर मैं इनको ज़्यादा वैल्यू दूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, मेरी इज्जत कम हो जाएगी। और ऐसा कुछ होता नहीं है। सबसे बड़ी, सबसे अच्छी बात ये है कि आप उसको इग्नोर मारिए। अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों की अहमियत ख़त्म कर दीजिए। दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसकी परवाह ही नहीं करोगे तो दुःख किस बात का? तो दुःख करना नहीं है, आपको रोना नहीं है, कुछ नहीं करना। लेकिन ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो ये सोच लीजिए कि इसमें भी कुछ ना कुछ ऊपर वाले की भलाई है। ये सब ग्रह चाल होती है। और बाद में आपको लगेगा यार जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ था मेरे साथ। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो हो रहा है ऊपर वाले की मर्ज़ी है। उसकी बिना मर्ज़ी के तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए उसकी ऊपर वाले की मर्ज़ी में हाँ मिला दीजिए। अगर खुश रहना है तो अपने आप को खुश रखिए, इतना खुश रखिए, इतना एन्जॉय करिए कि जो आपकी बेइज़्ज़ती कर रहे हैं वो भी सोचेंगे यार इसको मिल ऐसा क्या गया? मैं तो हर रोज़ इसके साथ इतनी बदतमीज़ी करता हूँ, इतनी बेइज़्ज़ती करता हूँ, उसके बाद भी ये इतना खुश रहता है। तो उसको सोचने दो ना, आप क्यों सोचते हो? उसको सोचने दो, आप अपने बारे में सोचो बस। मस्त रहो, एन्जॉय करो, हर मोमेंट्स को, हर छोटे-छोटे पल को एन्जॉय करो। लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि सब कुछ होते हुए रोना छोड़ दिए, नहीं तो क्या होगा, सारे दिन आप नहीं, 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 नहीं करते रहेंगे ना, है नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा आपके पास सचमुच में कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए नहीं भी है तो भी मत रोइए, रोना है तो सिर्फ़ भगवान के आगे रोइए, इंसान के आगे नहीं। इसलिए अच्छे तरह से अपना ध्यान रखिए, अपने घर में पॉजिटिविटी लाइए, क्योंकि आप सारा दिन नहीं करते रहेंगे तो घर में एकदम नेगेटिविटी आ जाएगी। सब लोग मिलकर प्यार से रहिए, फैमिली फैमिली होती है। ये सब बाद में समझ में आता है, क्योंकि सभी को पता है बहन भाई माँ बाप सबकी इज्जत क्या है, इज्जत होती है। लेकिन वही है ना, जो आज अपने पेरेंट्स की, अपने बहन भाइयों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, या अपने सास ससुर नंद देवर जेठ जेठानी उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, कल को क्या होगा? सब उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे। इसलिए समझ आएगी, लेकिन देर से आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं समझ आएगी। इसलिए सभी बच्चों से यही प्रार्थना है कि फैमिली के साथ मिलजुल के रहो, फैमिली फैमिली होती है और कोई नहीं होता। जो आपकी दुख सुख में फैमिली काम आती है वो कोई नहीं आता। और परिवार के बिना तो आप बर्बाद हैं एकदम से, इसलिए भाई परिवार तो सबसे पहले चाहिए। इसलिए परिवार के साथ एंजॉय करिए, छोटी-छोटी खुशियाँ मनाइए, बाहर घूमने जाइए, कहीं भी पार्क में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। तो आपको अच्छा लगेगा। तो आपको एक पॉजिटिविटी आएगी, पार्क में घूमने जाइए, सुबह सैर करने जाइए। वहाँ देखिए सुबह-सुबह आप जब जाएँगे तो कितना मन खुश होता है। सब लोग, कोई उधर को वॉक कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई योगा कर रहा होता है, कोई भजन गा रहे होते हैं। इतना मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए खुश रहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, शेयर, क्योंकि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आप अगर दुखी रहेंगे, घर का जो मेन बड़ा बंदा दुखी रहेगा, सारा दिन रोता रहेगा, तो बच्चों को भी वही आदत पड़ जाती है। सब कुछ होते वो भी ये बोले हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाइए और फैमिली के साथ मिलजुल के रहिए। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लेकिन एक शर्त है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो छूट जाएंगी आपकी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी है तो सजेस्ट करिए, अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अपने बुजुर्गों का मान सम्मान कीजिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही सब कुछ है। भगवान भी खुश नहीं होंगे अगर आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो। इसलिए उनका आशीर्वाद सुबह शाम लीजिए, उठते बैठते सब, बिल्कुल। और दूसरा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू। और कहानी को पूरा देखिए, अभी भी बोल रही हूँ, अंत तक देखिएगा। अगर कुछ कमी लगती है, कुछ आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोला है, तो आप मुझे सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो मुझे जो मेरे अंदर जो मैं फ़ील करती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ, मैंने अपनी दिल की बात रियल, इसमें कोई बनावटीपना नहीं है। जो मैं चारों तरफ देखती हूँ वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसा मुझे लगा।